आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश की इस श्रृंखला में, जिसका आज ये 16वां भाग है। इससे पहले 15 भाग हो चुके हैं। हमारा कंटेंट और जो फैक्ट सीरीज चल रही है वो परीक्षा की खोपड़ी में सीधे छेद करती है। आप लोग देखिए, अभी जो परीक्षा हुई है उसमें सभी प्रश्न सीधे सीधे फंसे हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न उत्तर प्रदेश में साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं से, और इसी में उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में भी प्रश्न शामिल किए गए हैं। पहला प्रश्न है, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? आजमगढ़, चित्रकूट, कन्नौज या फिर फर्रुखाबाद में? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में मार्च 1960 को इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब झीनी किस भाषा में है? भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, उर्दू? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभाषा। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब चीनी ब्रजभाषा में है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? द्वारिका प्रसाद, किशन नारायण, रघुपति साय, नवल किशोर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रघुपति सहाय। फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद को धनपत राय के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? कानपुर, लखनऊ, झांसी, उन्नाव? कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, झांसी में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म अगस्त 1886 को झांसी में हुआ था। गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? पूछा गया है, गोदान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, किशनलाल शर्मा? तो लिखा है ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित एक उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? अमीर खुसरो, अमीर हसन, अबू तालिब कलीम, फैजी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में पर्यावरण को चित्रित किया। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कौन सही सुमेलित नहीं है? पूछा गया। अमीर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलियाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध प्रयागराज से नहीं है बल्कि शाहजहांपुर से है। राम प्रसाद बिस्मिल एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित क्या माइक हो रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी। जिगर गोरखपुर से सही सुमेलित नहीं है। जिगर मुरादाबादी गोरखपुर से न संबंध होकर मुरादाबाद से संबंधित हैं। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट, आगरा किला, विक्टोरिया मेमोरियल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित एक प्रसिद्ध स्मारक है। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से या फिर वाराणसी से। कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है ये पूछा गया है। ये होती है गोरखपुर से। गोरखपुर गीता प्रेस से। कल्याण धार्मिक पत्रिका का प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, मदन मोहन मालवीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनलाल मालवीय, मदन मोहन मालवीय। सॉरी। पूछा गया कौन सुप्रसिद्ध कवि जायसी द्वारा रचित काव्य है? पद्मावत, अभिज्ञान शकुंतलम, विनय पत्रिका या फिर मेघदूत। तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है पद्मावत। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित काव्य है। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म बेमेल है? जयशंकर प्रसाद कामायनी, हरिवंश राय बच्चन मधुशाला, महादेवी वर्मा गोदान, मैथिली शरण गुप्त साकेत। पूछा गया कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब बेमेल है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदान महादेवी वर्मा ने नहीं लिखी है। इसको हम ऊपर भी करा चुके हैं प्रश्न को, मुंशी प्रेमचंद द्वारा की गई है। गोदान महादेवी वर्मा द्वारा नहीं रचित है, बल्कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। शतरंज के खिलाड़ी इस पुस्तक के लेखक कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती चरण वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, अमृतलाल नागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की हिंदी कहानी है। अब यहाँ से उत्तर प्रदेश की जनजातियों को से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति नहीं है? गोंड, तंगफुल, थारू, भील। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंगफुल उत्तर प्रदेश की जनजाति नहीं है। तंगफुल अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है या मणिपुर राज्य में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुक्सा जनजाति पाई जाती है? बिजनौर और आगरा, बहराइच और लखीमपुर, ललितपुर और जालौन, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो ये कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए, बिजनौर और आगरा में। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर और आगरा जिले में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे लोकप्रिय है? थारू, बुक्सा, भोटिया, राजी। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लोकप्रिय जनजाति थारू है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे लोकप्रिय जनजाति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अगरिया जनजाति का निवास है? गाजियाबाद, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोनभद्र में।
खगड़िया, बैगा और भुइया अगरिया अनुसूचित जनजातियां मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। यहाँ पे अगरिया होना चाहिए। अगरिया। जनजातीय नृत्य सोरा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? गोरखपुर, ललितपुर, प्रयागराज, वाराणसी। सोरा नृत्य पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी ललितपुर। जनजातीय नृत्य सोरा नृत्य उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? इतनार, थारू, भील, मुंडा। पूछा गया कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थारू। थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? चेरो, गोंड, खरवार, सारिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सारिया जनजाति केवल ललितपुर में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सारिया जनजाति नहीं पाई जाती है। सारिया जनजाति केवल ललितपुर जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? सौका, राजी, थारू, भोटिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भोटिया। भोटिया जनजातियों में युवा गृह प्रथा प्रचलित है, जिसे रंग बंग भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, कौशाम्बी। यहाँ पूछा गया है अनुसूचित जातियाँ किस जिले में सर्वाधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीतापुर में। अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? बुक्सा, भोटिया, खासी, गोंड। पूछा गया कौन सी पाई जाती है तराई क्षेत्र में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुक्सा। बुक्सा जनजाति के लोग तराई क्षेत्र में मुख्यतः बिजनौर और आगरा जिले में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही पूछा गया है। भोटिया बाराबंकी, बुक्सा बिजनौर, राजी गोरखपुर, थारू बांदा। इसका एक ही सही सुमेलित है, वो है ऑप्शन नंबर बी बुक्सा बिजनौर में। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? वनरावत, थारू, सारिया, धुरिया। तो किसकी है? ऑप्शन नंबर बी थारू। थारू जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? सारिया, बैगा, परैया, थारू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थारू। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। यह उत्तर प्रदेश के 5 जिलों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर में निवास करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? बैगा, खरवार, माहीगीर, थारू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माहीगीर जनजाति। माहीगीर जनजाति का निवास स्थल बिजनौर जिले का नजीबाबाद क्षेत्र है। अगला प्रश्न, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं? भील, कोल, खारिया, खरवार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरवार। खरवार जनजाति बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में पाई जाती है। आज का अंतिम प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है? 2004 में, 2003 में, 2002 में या फिर 2001 में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2003 में। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2003 में पारित किया तथा वर्ष 2003 में 10 नए आदिवासियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।